हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हमने 1857 की क्रांति, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमने 1947 तक का देखा। फिर हमने देखा कल बिहार के पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इन सभी को हमने देख लिए, ठीक है ना। दैनिक से लेकर साप्ताहिक तक अगर आपने नहीं देखी पिछली क्लास, प्लीज़ जाकर क्लासेस देखिए। मैं आज प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप प्लेलिस्ट से सारी क्लासेस देख सकते हैं एक साथ, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है बिहार की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग। जितनी भी जनसंख्या जो टॉपिक है जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग जितने भी आंकड़े हैं, ठीक है ना, जितने भी आंकड़े हैं उन्हें हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ये जनगणना से हम देखेंगे सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका 2011 के अनुसार, ठीक है ना। कुल जनसंख्या बिहार का कितना है? 10,40,99,452। ये मैंने इस तरह क्यों पढ़ा, ताकि आप याद रख सके, क्योंकि मैंने ऐसे ही याद रखा हुआ है, ठीक है ना। बाकी आपको मिला के पढ़ना है तो मिला के पढ़ सकते हैं। तो 10,40, ठीक है ना, 10,40,99,452 करोड़, लगभग 10.41 ये क्या है? बिहार की जनसंख्या है, ठीक है ना। देश की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट बिहार में है जनसंख्या? 8.6%, ठीक है ना। जो देश का जनसंख्या है 32,87,263, उसका 8.6% बिहार में जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना। जिसमें पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 54,278,157 इतना है क्या बिहार की पुरुष की जनसंख्या। और महिला की बात करें तो महिला की पुरुषों से कम है, तो 49,821,295। ये आप आंकड़े ध्यान में रखेंगे। आपकी सुविधा आप चाहे जैसे इसे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आंकड़े आप ध्यान में रखेंगे। फिर बात करते हैं जनसंख्या घनत्व बिहार की क्या है। तो बिहार की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पे देखिए तो 1106 व्यक्ति, ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि बिहार की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये आपका 25.42% ये वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ऊपर बता दिया भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% आपका जो है बिहार की जनसंख्या है। लिंगानुपात की बात करें तो बिहार में जो लिंगानुपात है वो 918 है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये 918 कितने पर? तो 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं, ठीक है ना। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935 है, जिसमें 1000 शिशु बालक जो लड़का होता है, ठीक है ना, शिशु बालक के जो है 1000 पर 935 शिशु बालिका हैं, ठीक है ना। तो ये लिंगानुपात आप ध्यान में रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ये आपका गोपालगंज है, 1021, सिवान 988 और सारण में 954, ठीक है ना। ये लिंगानुपात है, ये तीनों ही आप याद रखेंगे घटते क्रम में। अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे आपसे घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में भी पूछ सकता है और पर्टिकुलर एक इसमें ऑप्शन भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है गोपालगंज, सिवान, सारण है। अगर मैं बात करूँ बिहार की तो बिहार का जो ये एरिया है, ठीक है ना, ये एरिया है, इस एरिया में आ जाता है आपका गोपालगंज, सिवान और सारण। तो इस एरिया में अगर बात करूँ मैं तो ये जनसंख्या जो लिंगानुपात है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। कम लिंगानुपात की बात करूँ तो कम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन कौन सा है? मुंगेर 876, भागलपुर 880 और खगड़िया ये 886। तो जो ये वाला एरिया है इसमें ये आपका मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया, ठीक है ना, ये वाले इस हिस्से में आपका क्या है? तो
कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इधर मैंने मैपिंग में बता दिया, तो आप ध्यान में रखेंगे कि ज़्यादा वाला इधर और कम वाला इधर, तो आप इसमें कर सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है ना। चलिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला देखें, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हमने देखा। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला देखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या आपको पटना में देखने को मिलेगा, फिर पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, ये 3 हैं। तो आप बिहार का मैप अगर ड्रॉ करें, सॉरी एक मिनट, ये क्या है, बिहार का मैप है, ठीक है ना। बिहार का मैप मान लें इधर, तो पटना आप जानते हैं यहाँ पे है, पटना के बाद यहाँ पे आपका पूर्वी चंपारण, ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, और यहीं पे आपका मुजफ्फरपुर है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है ना, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और पटना। कम जनसंख्या अगर जिला की बात करूँ तो शेखपुरा, शिवहर और अरवल। शेखपुरा का बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैं इसको ग्रीन में कर देती हूँ, ये आपका शेखपुरा हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पे आपका शिवहर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको शेखपुरा देखने को मिल जाएगा और यहीं पे आपको अरवल देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो शेखपुरा हो गया और शिवहर हो गया, अरवल होगा, ये आपके कम जनसंख्या वाले ज़िले हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। साक्षरता दर की बात करूं अगर, तो साक्षरता दर कितनी है बिहार की, ये 61.80% है, ठीक है ना, जिसमें पुरुष की साक्षरता 71.2%, ये 61.80% में से पुरुष की जो साक्षरता है 71.2% है, और इसमें महिला की जो साक्षरता है ये 51.5%, यानी पुरुष की ज़्यादा और महिलाओं की कम है, ठीक है ना। तो पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, महिला साक्षरता 51.5% है। कुल साक्षरता दर कितना है, तो कुल साक्षरता दर ये है 61.80%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला अगर देखा जाए तो ये आपका रोहतास हो जाएगा, और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी आपका रोहतास। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दोनों की ही, सर्वाधिक पुरुष और महिला दोनों की ही साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, रोहतास। लेकिन कम वाले ज़िले में आपका यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा। पूछिएगा कम पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो ये आपका पूर्णिया हो जाएगा। कम महिला साक्षरता वाला जिला तो सहरसा हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। कम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, कम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा, सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं ग्रामीण की साक्षरता दर। तो ग्रामीण की साक्षरता दर टोटल कितनी है, 59.78%, जिसमें से पुरुष साक्षरता 69.67% है और महिला साक्षरता 49% है, ठीक है ना। तो गांव में भी और शहर में भी महिला की जो है कमी रहेगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे ग्रामीण से। फिर आपकी शहरी साक्षरता की बात करूं तो शहरी साक्षरता कुल कितनी है, 76.86%, जिसमें से पुरुष की साक्षरता 82.56% है और महिला साक्षरता 70.49% है, ठीक है ना। तो ये शहरी साक्षरता है और ये वाला आपका ग्रामीण साक्षरता है, ध्यान में रखेंगे। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो टोटल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 88.71%। शहरी जनसंख्या की बात करूं तो 88 यानी 100 में से आपका ये कितना है, 100 में से ये आपका 88.71% है। तो जो बचेगा आपका 11.29%, ये शहरी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये एक मिनट कुछ तो ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर बात करूं तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर हो जाएगा, पटना और दरभंगा, ठीक है ना। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर, पटना, दरभंगा। कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ये आपका कैमूर हो जाएगा, जमुई हो जाएगा और बांका हो जाएगा। तो इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। फिर बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये रोहतास है, पटना है,
और भोजपुर है, ठीक है ना, जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं, पटना में भी और भोजपुर में। ये सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा। आपसे पूछे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये पूर्णिया हो जाएगा, सीतामढ़ी और कटिहार, ये पूर्वी वाला जो इलाका हो जाता है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कम साक्षरता वाला जिला हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो है 2011 की जनगणना, ठीक है ना, बिहार की। क्लास पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को इस चैनल से जोड़िए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर अभी तक आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लास आपको हैंड रिटन मिलता रहे और आप पेपर में अपना बेहतर कर सकें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।